औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं क़यादत शाह आसिफ अमीर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नज़ला, ज़ुकाम और केरे के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और इस चेंज मौसम में जो है नज़ला, ज़ुकाम और केरा जो है ये गले में गिरना शुरू हो जाता है। उसके अलावा गले की खराबी, गले में खराश पैदा हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम दामी भी हो सकता है और मौसमी नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है। इसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है। गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है और हल्का सा बुखार भी बाज़ दफ़ा महसूस होने लग जाता है। इसके लिए मैं आपको इसकी वजूहात बताऊँगा और इसकी मैं अलामात बताऊँगा। बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है, बहुत ही आसान है, आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अगर आपको सर्दी लगती है, मिजाज सर्द है और इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, केरे का मसला है, गला ख़राब है, गले में खराश पैदा होती है और इसके अलावा खांसी का मसला, तो इंशाल्लाह इस एक नुस्खे से जो है सर्दी के मसाइल जो है, जो मौसम की तब्दीली की वजह से जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, नाक में से पानी बहने लग जाता है, ये बाज़ केरा जो है ये गले में गिरता है, तो इस वजह से जो है इंशाल्लाह ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब पाया गया है। नाज़रीन, जैसा कि मौसम तब्दील होता है, इस मौसम की तब्दीली के साथ ही जो है वो आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक बंद हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नाक से पानी जो है वो हर वक्त बहने लग जाता है, गले की खराबी पैदा हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे मसाइल जो मौसम की तब्दीली की वजह से होते हैं, तो ये पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, ये दो किस्म का होता है, नज़ला ज़ुकाम जो दायमी हो जाता है या मतलब कि मौसमी होता है। तो ये क्या होता है, एक तो बैक्टीरियल होता है, दूसरा ये वायरस की वजह से भी हो सकता है। जो वायरस की वजह से होता है ये होता है थोड़ा सा दायमी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, और जो बैक्टीरियल होता है नज़ला ज़ुकाम, केरा वगैरह, तो ये मौसम जब तब्दील हो रहा होता है, सर्दी गर्मी का मौसम जब चेंज हो रहा होता है, उस वक्त जो है ये काफ़ी सारे लोगों में ये मसला बन जाता है। बच्चों को भी ये मसला ख़ास तौर पे हो जाता है, बुज़ुर्गों को ये मसला हो जाता है, नौजवानों को भी ये मसला जो है ये बन जाता है। तो ये नुस्खा बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुज़ुर्ग हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सर्दी के लिए सर्दी का लगना और गला ख़राब, छींके आना, मतलब कि ये है कि सर में दर्द हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, केरा जो है ये गले में जो है गिरने लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा। तो नाज़रीन, जो बैक्टीरियल होता है ये होता है जो आर्जी तौर पर जो होता है मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो होता है, और जो वायरस वाला होता है ये क्या होता है, ये दायमी नज़ला ज़ुकाम होता है। अब ये होता क्या है, ये छूत, इसको हम छूत भी कह सकते हैं। छींक जो है लेने से अगर किसी दोस्त के या किसी करीबी साथी पर जो है छींक के असरा चले जाए तो ये उसको भी हो जाता है। साथ में खाना खाने से, एक ही गिलास में पानी पीने से, या इसके अलावा ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या ठंडा पानी पीने की वजह से ये मसला बन जाता है। तो जिस बंदे को जिसको ये नज़ला ज़ुकाम का मसला हो, केरे का मसला हो, दायमी है या मौसमी है, या गले की खराबी है, खांसी है, छींकें आनी है, नाक बह रहा है या नाक बंद हो गया है, उस सूरत में जो है अपने आप को भी बचाएं और अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है वो बीवी बच्चों को भी बचाएं। अपनी केयर करेंगे, अपने जो है वो हाथ में जो है वो कोई कपड़ा वगैरह या मास्क जो है वो चेहरे पे रखें, ताकि आपके जो सांस लेने से जरासीम जो हवा में मुअल्लक हो रहे हैं वो आपके करीबी साथी को, आपके बीवी बच्चों को, आपके दोस्त को, आपके भाइयों को न लग जाए। हाथ मिलाने से थोड़ा सा ग्रेज करें, थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि ये होता है 4-5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक ये मसला रहता है। बस ये 10-12 दिन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। बंदा जो है किसी के पास बैठ नहीं सकता, बंदा जो है वो महफिल में नहीं जा सकता, बंदा ऑफिस में जो है वो काम नहीं कर सकता, जो है वो सर में दर्द, आंखों से पानी, गले की खराबी, गले में खराश, बोलना जो है इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये नुस्खा जो है एक तो सर्दी ख़त्म करेगा, जिसम में जो है सर्दी का मसला हो गया तो सर्दी ख़त्म करेगा। उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, केरा जो है इसको ठीक करेगा। और अगर नाक बंद हो गया है, सर में दर्द हो गया है, खांसी है, गले की खराबी है, इन्फेक्शन पैदा हो गई गले में, या गले में खराश पैदा हो गई है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ उमर मेरे यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार बार आपको मिलती रहेगी। तो नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, हरीड़, आंवला, बेड़े, ये इसको त्रिफला भी कहते हैं, ये आपने बराबर वजन लेना है 20-20 ग्राम। उसके अलावा हरीड़ काबली जो होती है, जिसको जंग हरीड़ भी कहते हैं, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। उस्तुखदूस
یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے. فلفل دراز یہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے. سونڈ جو ہے یہ بھی 20 گرام لینی ہے. دم الخوین جو ہوتی ہے یہ 20 گرام لینی ہے. اور کالی مرچ جو ہے یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے. باقی ساری چیزیں برابر وزن ہے اور کالی مرچ جو ہے یہ 10 گرام ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, ان تمام چیزوں کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے. الگ الگ گرینڈ کر کے آپ نے ان کو مکس کرتے جانا ہے. ساری چیزیں جب مکس ہو جائے اس وقت کیا کرنا ہے, آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی استعمال کر لیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو شہد ملا کر اس کی معجون بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ معجون کو چاٹ لیتا ہے, شہد اس میں ڈالا جاتا ہے. اور جو بڑے بچے ہیں جو مطلب نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں وہ ایز اے سفو بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے سفو بنانا تو سفو بنا لیں, مگر زیادہ بہتر ہے آپ اس کی معجون بنا لیں. حسب ضرورت جو ہے اس میں شہد شامل کر کے آپ نے اس کی معجون بنا لینی ہے. معجون بنا کر آپ اس کو محفوظ کر لیں. طریقہ استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اس کو کیسے استعمال کرتا ہے, بہت ہی آسان طریقہ ہے. صرف 3 گرام مطلب کہ آدھا چمچ جو ہے یہ آپ نے صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کروانا. جو چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ اس سے بھی کم مقدار استعمال کروائیں, اور جو نوجوان ہیں ان کو آپ آدھا چمچ جو ہے صبح و شام کھانے کے بعد تازے پانی کے ساتھ استعمال کروائیں. انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے آپ کو جو نزلہ زکام کا مسئلہ ہے, دائمی ہے یا موسمی ہے, جسم میں سردی ہے, آپ کو سردی بہت لگتی ہے, نزلہ زکام ہے, یا کیڑا جو ہے یہ گلے میں گرتا ہے, اس کے علاوہ کھانسی ہے یا گلے میں خراش ہے, گلے میں انفیکشن پیدا ہو گئی ہے, اس کے لیے بہت ہی زبردست اور مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. بنا کے استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.